को अगर सही वक्त पे और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये भी आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। जी हाँ, वीडियो में मेरे साथ जरूर रहिएगा क्योंकि आज मैं आपको यही बताऊंगा कि ग्रीन टी को सही वक्त क्या है, तरीका इस्तेमाल क्या है सही, जिससे आप अपनी शुगर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ग्रीन टी रिच होती है एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ, जो कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा करता है। इन तब्दीली के अंदर एक तो सबसे बड़ी तब्दीली यही है कि ये हमारा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। दूसरा, ये हमारे जिगर के लिए बहुत फायदेमंद है। जी हाँ, ये हमारे जिगर से, जो जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं, उसे चर्बी को कम करने में मदद करता है और लिवर एंजाइम्स की वर्किंग को, परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, जिसकी बिना पर इंसान का जो पेट फूला होता है या पेट बाहर आया होता है, इसको भी जो है वो कंट्रोल करने में, अंदर करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अगर हेल्दी डाइट के साथ आप अगर ग्रीन टी का प्रॉपर इस्तेमाल करें तो आप इससे अपनी शुगर को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। हमेशा बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी डाइट की तरफ जाते हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए, तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी मेडिकेशन को छोड़ दें जो कि डॉक्टर ने रेकमेंड की है। डाइट अब तभी काम करती है साथ आप अपनी मेडिकेशन लेते रहें। जब आप देखें आपका ब्लड शुगर लेवल अब लो रहने लग गया है, आपकी डाइट इतनी बेहतर हो गई है कि उसके बगैर भी कंट्रोल हो सकता है और मेडिसिन खाते हैं तो शुगर लो हो जाती है, फिर अपने किसी डॉक्टर से राब्ता करें और उनसे इस चीज के बारे में डिस्कस करें। तो एनीवेज, ग्रीन टी की बात हो रही थी, तो ग्रीन टी को पीने का जो सबसे बेहतरीन वक्त है और तरीका इस्तेमाल है वो क्या है। लोग ग्रीन टी पीते हुए एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं और वो ये है कि ग्रीन टी के अंदर कुछ लोग जो है वो चीनी डाल देते हैं, कुछ लोग इसके अंदर जो है वो शहद डाल देते हैं। तो जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसके असर को 110% खत्म करके रख देते हैं, क्योंकि ग्रीन टी इटसेल्फ बनी ही इसलिए हुई है कि वो हमारे जिस्म के अंदरूनी मामला को बेहतर करे, लेकिन जब आप उसके अंदर दोबारा शुगर ऐड कर देंगे तो उसका फायदा वो नुकसान में बदल जाएगा। बिकॉज ये आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, बिकॉज ये स्टडीज ने यही भी कहीं पे डिस्कस किया है कि ये हमारे जिस्म से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रमोट करता है। सो ठीक तरीका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। आपने चाहे वो खुले जो ग्रीन टी होती है या जो टी बैग होते हैं, आप जो मर्जी इस्तेमाल कर लें। सबसे तो बेहतरीन वक्त है वो है खाने के तकरीबन आधा घंटा बाद। जी हाँ, चाहे दिन में आप 2 टाइम भी ले सकते हैं, दोपहर के खाने का आधा घंटा बाद, रात के खाने के आधा घंटा बाद। उसकी वजह यह है कि जब आप खाने के आधा घंटा बाद इसको लेते हैं, एक तो आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, हजम जल्दी हो जाता है। दूसरा, इसका खाने के बाद लेने का फायदा यह है कि खाने के 2 घंटे बाद जो शुगर बढ़ती है, आपकी शुगर स्पाइक जिससे कहते हैं, ये शुगर स्पाइक को कंट्रोल करता है, कम कर देता है। आपकी शुगर एक तो स्पीड से नहीं बढ़ती और ना ही उस मिकदार से बढ़ती है, ये उसको स्टॉप कर देता है। तो खाने के बाद इसको पीने के एक तो ये फायदे हैं। दोपहर के खाने के आधा घंटा बाद 1 कप पी सकते हैं, रात को सोने से पहले खाने के बाद 1 कप पी सकते हैं। और दूसरा, अगर आपने ग्रीन टी की ताकत को बढ़ाना है, इसकी अफेक्ट करने की ताकत को बढ़ाना है, तो इसके अंदर इस्तेमाल करने से पहले आधा लेमन इसके अंदर डाल लिया करें। और कुछ नहीं डालना आपने इसके अंदर, ग्रीन टी को गर्म बना के इसके अंदर आधा लेमन डाल लें। और लेमन का फायदा ये होगा कि लेमन और ग्रीन टी जब कॉम्बिनेशन होगा तो इसका बेनिफिट 10 नहीं 50 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ, जहां शुगर इसने 20 यूनिट कंट्रोल करनी है, वहां हो सकता है 40 यूनिट आपकी शुगर कंट्रोल कर दे। जी हाँ, आपके ब्लड आर्टरीज को साफ करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करेगा, आपको यूरिक एसिड कंट्रोल करेगा। बहुत सारे बेनिफिट होंगे इसके अगर आप ग्रीन टी में लेमन डाल के इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन एक और बात बताता चलूं, सुबह उठते साथ ही खाली पेट ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करना। ये आपको स्टमक के मसले मसाइल से 2-4 कर सकता है। सही तरीका है दोपहर के खाने के बाद या रात के खाने के बाद।